हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, आज हम क्लास 10th में मैथ्स में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, इसीलिए ध्यान से आप सब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का आपका चैप्टर है वो है प्रायिकता। क्या है? प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायिकता प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या चीज होती है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं हम, और क्या इसके यूजेस होने वाले हैं। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले जहां पे हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी यानी क्या, कुछ पॉसिबिलिटी की भी बात कर रहे हैं हम। ठीक है, पॉसिबिलिटी हो गई, या फिर मैं बोलूं चांसेस। ध्यान से समझना, एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाऊंगा ये चीजें। चांसेस, पॉसिबिलिटी, जैसे मान लीजिए कि भाई मैच हो रहा है। ठीक है, मैच हो रहा है इंडिया एंड इंग्लैंड का। तो सबसे पहले क्या होता है, टॉस होती है। ठीक है, टॉस में क्या करते हैं कि भाई एक कॉइन होता है, उसको उछालते हैं, सिक्के को उछालते हैं, और सिक्के को उछालने के बाद या तो उस पे आता है हेड या फिर आता है टेल्स। दो ही चीज हो सकती है, या तो चित आएगा या पट आएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स, पॉसिबिलिटी, चांसेस, प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि भाई मान लीजिए किसी एक टीम ने, इंडिया ने मांग लिया हेड। ठीक है, हमने मांगा हेड। अब क्या होता है कि या तो हेड आएगा या नहीं आएगा। दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो हेड है या टेल है। मतलब या तो हेड आएगा या नहीं आएगा। और अगर हमारे पास हेड आ गया तो हम टॉस जीत गए, हेड नहीं आया तो नहीं जीते, हार गए। तो कितने चांसेस हैं कि हम टॉस जीतेंगे, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम टॉस जीतेंगे। तो ये चीज पता लगाने के लिए हम पढ़ते हैं प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं हम, जैसे आज आप देखो बाहर कैसा आपको मौसम दिख रहा है, कौन सा सीजन है ये है विंटर्स। तो यहाँ पे क्या होता है, विंटर्स में रेगुलर बारिश नहीं होती है ना। तो आपसे किसी ने सवाल पूछा क्या आज बारिश होगी, तो आप क्या बोलेंगे कि भाई बहुत कम चांसेस हैं आज बारिश होने के। कैसे पता लगा आपको? भाई बाहर देखेंगे, वेदर देखेंगे, अच्छा एकदम धूप निकली हुई है और बादल कहीं नहीं दिख रहे हैं मुझे, इसका मतलब बारिश होने के चांसेस बहुत कम हैं। ठीक है, बारिश नहीं होनी चाहिए आज। तो हमने क्या किया, भाई गारंटी किसी चीज की नहीं होती, क्या पता अभी अचानक से बादल आ जाए, बारिश हो जाए। लेकिन प्रोबेबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी की बात करते हैं या चांस की बात करते हैं, तो हम कुछ चीजें देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम बोलते हैं कि नहीं ये चीज तो नहीं होगी। तो वहीं पे आती है बच्चों हमारी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसी का यूज आता है। जैसे गेम खेलते हैं आप, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे स्टूडेंट्स, वो भी डेली लाइफ में। जैसे गेम खेलते हैं आप, गेम में क्या होता है, मान लीजिए लूडो, सबने खेला होगा लूडो। लूडो में एक डाइस होती है। ठीक है, डाइस होती है, उसमें क्या होता है, डाइस में कि भाई नंबर्स लिखे होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो क्यूब की शेप में होती है, उसके 6 फेस होते हैं, और हर एक फेस पे नंबर लिखा होता है, डॉट डॉट बनी होती हैं। जैसे एक फेस पे आपको दिखेगी सिर्फ एक डॉट, दूसरे फेस पे दिखेगी 2 डॉट, इस तरह से तीसरे फेस पे 3 डॉट, ऐसे 6 तक आपको उनके नंबर फॉर्म हो सकते हैं। तो बताइए कि कितने चांसेस हैं कि आपने डाइस को उछाला और जब वो नीचे गिरेगी तो उस पे ऊपर की तरफ जो फेस होगा वो 6 नंबर आएगा। तो भाई टोटल नंबर कितने हैं उसमें, 6 हैं। तो 6 में से एक चांसेस है ना,
कि जो हमारे पास ऊपर फेस आएगा उसमें 6 नंबर आ जाएगा। तो चांसेस की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब जितने ज्यादा चीजों में से हम कोई एक चीज सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे हेड और टेल सिर्फ 2 चीज थी, इसमें से हमने एक चीज सेलेक्ट की, हेड कर लिया, तो हमारे चांस आधे आधे हो गए। लेकिन यहीं पे अगर 3 चीज होती, ठीक है, यहीं पे 3 चीज होती, मान लीजिए ये 3 रिंग्स हैं, 1 2 एंड 3, इसमें से कोई एक रिंग सेलेक्ट करो, ठीक है, आपको एक रिंग छांटनी है, तो रिंग नंबर 3 आने के कितने चांसेस हैं बिना देखे अगर आप छांटेंगे तो भाई 3 में से एक एक चीज आएगी हमारे पास, मतलब 1/3 चांसेस हो गए। तो इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटम बढ़ता जाता है, हमारे चांसेस भी वो चीज मिलने के कम हो जाते हैं। तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता, ठीक है। तो एक बार जो मैंने बेसिक एग्जांपल्स बताए थे उनको चाहे रफली ही आप नोट डाउन कर लो, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके आधार पे फॉर्मूले जो हैं वो भी करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे करनी है। तो सबसे पहले आप जल्दी से जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं उनको नोट डाउन करो, अपनी तरफ से एक तो एग्जांपल इसी तरह के और लेके देखो क्या ये चीजें फिट बैठती हैं। और यहाँ से आपकी देखिए डेफिनेशन तो क्लियर हो जानी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए इसको एक बार ध्यान से देखिए और नोट डाउन कीजिए कुछ चीजें। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, ये था आपका बेसिक इंट्रो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें आएंगी, उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ। ये आपका पूरे चैप्टर में यूज होता रहेगा, चाहे किसी टाइप के भी क्वेश्चन करेंगे, ये फॉर्मूला आपका पूरे चैप्टर में ही होता रहेगा यूज। तो देखिए पीई क्या हो गया, ये चीज मैं आपको बताता हूँ। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ठीक है, P for probability and E for event। E for event मतलब प्रोबेबिलिटी तो सबको पता है, हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया। इवेंट क्या होता है, इवेंट होता कोई घटना, इवेंट मतलब कोई घटना, घटना घटती है, कोई भी चीज होती है, चाहे हम टॉस कर रहे हैं वो भी एक घटना है, हम गेम खेल रहे हैं तो एक पासा फेंकते हैं वो भी एक घटना है। तो इसको बोलते हैं इवेंट यानी घटना। तो हम नॉर्मली शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं पी प्रोबेबिलिटी ई और इवेंट, तो पीई लिखेंगे हम, ठीक है। अब क्या होता है इसका फॉर्मूला, ये देखिए, ई के अनुकूल के अनुकूल परिणामों की संख्या, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। और स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है। और इस चैप्टर में जो ये फॉर्मूला है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके आधार पे हम लगभग सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले को यूज कैसे करना है, कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे।
वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। भाई प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी है कोई इवेंट हो रहा है, इवेंट हो रहा है मतलब जो हमने पहला एग्जांपल लिया था उसी को यहाँ पे करके देखेंगे कि एक इवेंट है। इवेंट क्या हो रहा है कि हम टॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक टॉस कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं तो एक सिक्का उछाला, उसमें या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मुझे बताइए कि प्रयोग के सभी संभव परिणाम कितने होंगे इस केस में। भाई दो होंगे, कौन से, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है ना। तो दो परिणाम हो सकते हैं, तो कुल संभव परिणाम यहाँ पे कितने हो गए, दो हो गए। अब हमें क्या चाहिए, मैंने बोला कि भाई चलिए टॉस उछाला और मेरे को चाहिए हेड, तो मुझे दो में से एक चीज चाहिए, एक परिणाम चाहिए, वो भी कौन सा, हेड। तो ई के अनुकूल परिणाम मतलब जो इवेंट घटना हो रही है उसके अनुकूल कौन सा परिणाम है कि भाई हेड आ जाए। तो हेड आ जाए मतलब एक ही चीज आएगी, है ना। हेड मतलब एक ही कंडीशन में मैं जीत सकता हूँ, दूसरी कंडीशन में तो मैं हार जाऊंगा। तो इसीलिए अनुकूल परिणाम की संख्या कितनी है, एक है, क्योंकि हेड तो एक ही है इन दोनों में से। लेकिन कुल संभव परिणाम तो दो हैं, हेड भी है टेल भी है, कोई भी आ सकता है, लेकिन मुझे चाहिए हेड। तो जो हमारे अनुकूल परिणाम है या फिर जो चीज हमें चाहिए है वो तो आएगी न्यूमरेटर में, ठीक है, और डिनोमिनेटर में टोटल जितने परिणाम हैं, संभव परिणाम, वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो इस तरह से इसका यूज कर सकते हैं। ये एक बेसिक एग्जांपल लिया था स्टूडेंट्स हमने, इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आप करेंगे इन आने वाले क्वेश्चंस में। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अगर कोई आपको डाउट लगता है तो पूछ सकते हैं बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये चीज अगर आपको समझ में आ गई है तो कुछ थोड़ा सा इससे रिलेटेड और चीजें हम करेंगे। अब मुझे बताइए कि एक एग्जाम हुआ है, ठीक है, एग्जाम में कोई स्टूडेंट या तो पास होगा या फिर फेल होगा, दो ही चीज होंगी, या तो पास हो जाएगा या फेल हो जाएगा। अब बच्चों इसमें कोई मान लो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, इसमें क्या है, या तो बच्चा पास होगा या फेल होगा, तो मतलब प्रोबेबिलिटी पास होने की प्लस प्रोबेबिलिटी फेल होने की, है ना, यही है। कितनी कितनी है ये, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग हो जाती है 1/2, क्योंकि दो चीज हैं, दो में से अगर पास होता है तो 1/2 चांसेस हैं उसके, और फेल होने के भी कितने हैं चांसेस, 1/2, ठीक है। अब देखिए जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, और ये है 1, ठीक है। तो कोई जो श्योर इवेंट होता है, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बस ये समझ लो आप अभी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ
ई नोट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट होता है ई नोट स्टूडेंट्स, ठीक है। और इसका ये उल्टा भी हो सकता है, इस तरह भी लिख सकते हैं हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट, ई नहीं, ठीक है, इजिकल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ये होता क्या है, इस चीज को डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए, इवेंट होगी कोई घटना, ठीक है, मतलब कोई घटना कैसी कि भाई इवेंट हो गया कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पास हो रहे हैं, ठीक है, पास हो रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी फेल होने की क्या हो जाएगी कि भाई टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 है ना, 100% 1 होती है। तो उसमें से अगर हम पास होने की प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, फेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 आ जाएगी। किसी तरह से करके देखेंगे, बात आपके पास यही आएगी निकल के, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये होता है इसका कॉम्प्लीमेंट। दैट मीन्स मैं एग्जांपल से भी आपको समझाऊं कि अगर आपसे मैं बोलता हूं कि भाई आज इंडिया के मैच जीतने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है, 100% चांसेस हैं। दैट मीन्स इंडिया की जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 1। इस केस में हम 1 लिखते हैं। 1 मतलब होता है कि भाई वो चीज 100% होगी ही होगी, इसलिए हमने 1 लिखा है। अगर मैं बोल दूं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है 0, या फिर विनिंग 1 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग 0 है, मतलब हार तो सकते ही नहीं किसी भी कंडीशन में। तो ये हो जाता है बच्चों, अगर बिल्कुल हम किसी चीज के लिए मना कर देते हैं तो वो हो जाता है 0, और अगर किसी चीज की 100% श्योरिटी हो तो उसको हम लिखते हैं 1। इस चीज के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे और इन इवेंट्स को क्या बोलते हैं, पहले इसको नोट डाउन करवा। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां से एक चीज हमें पता लगती है, और वो क्या है कि भाई एक होती है असंभव घटना। असंभव घटना यानी पॉसिबल इवेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। तो इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरह एक आता है कि भाई श्योर इवेंट या फिर निश्चित घटना, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, निश्चित घटना। निश्चित घटना यानी श्योर इवेंट। तो यहां पे आप लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज 1। तो दैट मीन्स अगर मैं कोई चीज बोलूंगा कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती, इसके तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, तो जैसे कोई चांस नहीं है मतलब कि भाई हमारे पास एक पासा है, पासा में नंबर होते हैं 1 से 6 तक। मैं बोलता हूं कि भाई
1 से 6 तक नंबर है, लेकिन अगर मैं पासा फेंकूंगा तो उसमें 7 आने के कितने चांसेस हैं? तो मैं यहाँ पे आप लिखेंगे 0। क्यों? क्योंकि 7 तो है ही नहीं उस पासे में, तो आएगा कहाँ से? मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं आ सकता, इसीलिए ये एक इम्पॉसिबल इवेंट हो गया और इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखिए, आपने मूवी देखी होगी, शोले मूवी, सब बच्चों ने देखी होगी लगभग, नहीं तो मैं बता देता हूँ उसमें क्या है कि भाई जो एक्टर होता है, हीरो होता है, उसके पास एक सिक्का होता है, ठीक है? सिक्का होता है तो दोनों तरफ उसके हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है दोनों तरफ। तो मैं एक कॉइन लेता हूँ, ठीक है, एक सिक्का लेता हूँ जिसके दोनों तरफ ही हेड बना हुआ है, ठीक है, हेड बना हुआ है। अब मैं अगर उसको उछालूंगा और मैं बोलूंगा कि हेड आया तो मैं जीत गया, तो मेरे जीतने के कितने चांसेस हो गए? भाई पूरे पूरे चांसेस हो गए, क्योंकि हेड के अलावा और कुछ तो है ही नहीं उस पे। तो इसीलिए वो हो गया एक श्योर इवेंट। श्योर इवेंट मतलब कि उसके जीतने के चांसेस 1 हो गए, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई। इसीलिए हमेशा वो हीरो उस मूवी में टॉस जीत जाता है। तो ये मूवी आपने जरूर देखी होगी, तो इसके एग्जाम्पल से आप ये चीज समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? तो ये हो जाती है एक निश्चित घटना। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अभी। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही करेंगे। अच्छे से इनको स्टडी करना आप अपने घर जाके, और देखना कि जो जो हमने आज बिल्कुल इंट्रोडक्शन किया है प्रोबेबिलिटी का, इसको आप अच्छे से समझना। डेफिनेशंस जो है, फॉर्मूला जो है, अच्छे से उनको रिवाइज करना, नोट्स बनाना, तभी आप क्वेश्चंस आगे अच्छे से कर पाओगे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।